नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। आज की इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर को भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। फटाफट से चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल कह रहा है द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वैसे अल्कोहल को कहते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप लगा रहे। आपको अगर इसका जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आप कोई भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल ले लीजिए। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CH3OH मीथेनॉल। अब चेक करते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। इसका जनरल फॉर्मूला है, जैसे एक कार्बन है फिर 3 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन जितना है उसके डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन और फिर OH। अगर इससे हम जनरेट करना चाहें जनरल फॉर्मूला तो कैसे कर सकते हैं? अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन है उसके डबल से एक ज्यादा और साथ में OH। अगर आप चाहें तो इस जनरल फॉर्मूला को किसी और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+1 OH। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। अल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप? OH। ये तो बड़ा आसान सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको आपके स्क्रीन पर यह सवाल अभी दिखाई भी दे रहा है। बेहद आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल किसको कहते हैं? CH3 CH2OH। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक एक OH ग्रुप है इसमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कंटेन कार्बन sp3OH बॉन्ड। इन जो भी ऑप्शंस दे रखे उसमें से कार्बन sp3 बॉन्ड किसमें है, यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 किसमें है? कार्बन OH का बॉन्ड। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद वाले कार्बन से OH लगा हुआ है। इस पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हो कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा है कि ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। आपको पता होना चाहिए 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विनाइलिक अल्कोहल का मतलब हो गया कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा OH। ऐसे केस में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकाले, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, और आपको पता है फेनॉल वाले केस में भी जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में कार्बन और OH के बीच जो बॉन्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगला सवाल पूछ रहा है ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल आपको पता होना चाहिए। ग्लिसरॉल कौन से कंपाउंड को कहते हैं? देन दिस इज ग्लिसरॉल। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है, आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, सेकेंडरी ट्राईहाइड्रिक। आपको दिख रहा है कि इस ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 3 OH ग्रुप्स हैं, और 3 OH ग्रुप्स हैं इसीलिए ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल कब बनता है? जब अल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप रिप्लेस कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। ये ईथर का एक एग्जांपल दे रखा है। मिथॉक्सीमीथेन कैसा होता है? मिथॉक्सीमीथेन CH3O CH3 मिथॉक्सीमीथेन। आपको नॉमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए ईथर का। ईथर से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर आपके एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? मिथॉक्सीमीथेन। ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, CH3O CH3 ए हो जाएगा आंसर, है ना। इसमें थोड़ा ऑप्शन नंबर ए में मिसप्रिंट था, आंसर होगा ये, दिस इज मिथॉक्सीमीथेन। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है? मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में मुझे दिख रहा है डी अल्कोहल है। और अल्कोहल जो होता है या कम कार्बन वाले अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ज्यादा कार्बन वाले अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कम कार्बन वाले अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ये वाटर में क्या करेंगे? जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। वहीं अगर कार्बन के चेन का संख्या ज्यादा होता है तो कोई भी कंपाउंड वाटर में कम सॉल्युबल होता है। क्यों कम सॉल्युबल होता है? क्योंकि कार्बन का जो लंबा चेन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में ये टॉपिक
आता ही आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कार्बन के चेन का संख्या अगर बढ़ता है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी घटता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रांचिंग बढ़ता है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ब्रांचिंग के बढ़ने से वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। विच इज मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, मैं अभी पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। एन ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, उस पे लगा होगा अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब हो गया आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटेन, और आइसोब्यूटाइल बनाने के लिए अल्कोहल को लगना पड़ेगा कॉर्नर पर। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल का बात हो रहा है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमारा आइसोब्यूटेन, और अगर यहां पर OH लग जाएगा यानी 3 डिग्री कार्बन पे लग जाएगा तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, लास्ट जो है वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4, अगर OH यहां लग जाएगा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम सॉल्युबल कौन होगा वाटर में। याद रखिए कि अगर कार्बन के चेन का संख्या बढ़ेगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी घटता है, लेकिन ब्रांचिंग के बढ़ने से वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग मुझे दिख रहा है इसमें है 3 डिग्री वाले में, यानी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक, ठीक है, एसिडिक अल्कोहल या फिनॉल में हम किसी भी कंपाउंड के नहीं, अल्कोहल या फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, समझते हैं इस एसिडिक कैरेक्टर को। अल्कोहल या फिनॉल के पास OH ग्रुप होता है, आप सभी को पता है। तो कोई भी कंपाउंड एसिडिक तब कहलाता है जब वो H+ रिलीज कर देता है। H+ OH ग्रुप, ये OH वाला सेक्शन H+ रिलीज कब बढ़िया तरीके से करेगा? जब ये O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो एक पोलर बॉन्ड होगा। और पोलर बॉन्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोलर बॉन्ड होने के लिए O को इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा हाइड्रोजन पे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर होगा। तो याद रखिएगा ये बात कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है? एसिडिटी को घटा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर अल्कोहल से लग गया तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, बॉन्ड कम पोलर होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो फिर एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट हो गया तो फिर इस O और H के बीच के बॉन्ड का पोलैरिटी बढ़ जाएगा। पोलैरिटी बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का बात करें अगर तो इसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां हमसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। इधर फिनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल है, मेटाक्लोरोफिनॉल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑप्शन मैंने भी पढ़ा जिसमें मेटाक्लोरोफिनॉल यानी फिनॉल और मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, ऑर्थो मेटा पे लगा हुआ है क्लोरो। ठीक है, दूसरे केस में फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल। उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हो गया कार्बन, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन पर CH2OH, और है साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। हमसे पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। देखिए अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ये वाला कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को अगर खींचेगा क्लोरीन तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा हाइड्रोजन पे, बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और बॉन्ड अगर ज्यादा पोलर हुआ तो इस बात का ध्यान रखिए कि एसिडिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इस चीज को क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, बहुत बढ़िया से समझाया था। नोट्स जरूरी है पढ़ना, नोट्स को बढ़िया से रिवाइज करिए। नोट्स को जितना बढ़िया से रिवाइज करिएगा, अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को जितना अच्छा रिवाइज करिएगा, आपका एग्जाम उतना बेहतर जाएगा। ठीक है, करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी आते हैं सवाल पर।
आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है इस कंपाउंड का, ये क्या है, ये ईथर है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त सबसे पहला काम होता है कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढना, मिल गया 1 2 3, 3 कार्बन का सबसे लंबा चेन जिसपे 2 पे एक ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं। ईथर का जब नेमिंग करते हैं तो ईथर में जो ग्रुप लगा होता है OR ग्रुप, उसको अल्कोक्सी पढ़ते हैं। यहां पर एक कार्बन वाला ग्रुप है, यह है मिथॉक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मिथॉक्सी। कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है। दूसरे वाले कार्बन पे मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। कार्बन का सबसे लंबा चेन ऊपर दिख गया, एक तरफ Cl एक तरफ OH, ज्यादा बढ़िया फंक्शनल ग्रुप है, प्रेफरेंस के तौर पे ज्यादा प्रेफरेंस OH को मिलता है। नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा इसका नाम, 5 पे लगा है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो। कितना कार्बन है, 6 कार्बन, हेक्सेन 2 ओल, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ओल, अगेन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो गया, 5 क्लोरो हेक्सेन और 2 पे लगा हुआ है अल्कोहल, अल्कोहल के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सा सफिक्स, OL, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नोमेनक्लेचर से 100% ऑब्जेक्टिव में सवाल दिखेगा, बताया था पिछली बार सब्जेक्टिव 5 नंबर में नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच कैन बी रीडली मतलब इजिली अंडरगो हाइड्रेशन, आसानी से हाइड्रेशन कौन शो कर सकता है। आपको बता दूं हाइड्रेशन में बनता है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कॉपी में बहुत बढ़िया से लिखवा रखा हूं, लेकिन अभी अगर वो शक्ति तुम्हारे पास नहीं है कि तुम उसको याद रख पा रहे हो, तो याद रखो कि जो हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं किसका, अल्कोहल का, यानी अल्कोहल से पानी निकालते हैं, उसमें बनता है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनता है तो कौन सा रिएक्शन सबसे बढ़िया होगा, 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। 3 डिग्री कौन है इसमें से, 3 डिग्री मुझे दिख रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेंजीन पे डायरेक्ट लगा हुआ है OH, देखो ना C6H5 पे डायरेक्ट OH लगा हुआ है, तो बेंजीन पर अगर डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बनता है, कल के क्लास में बताया था कि वो स्टेबल नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसा सवाल आया था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है फेनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3, HNO3 का मतलब क्या है, HNO3 का मतलब है NO2 प्लस और OH माइनस, NO2 प्लस अटैक करेगा नाइट्रेशन, और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर के कारण रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पारा पे आता है निगेटिव चार्ज, तो NO2 अगर अटैक करेगा तो कहां करेगा, ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा, तो ऑर्थो वाला भी कंपाउंड बनेगा, पैरा वाला भी, आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट RCHO जो कि एल्डिहाइड है और यहां पर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है अल्कोहल में, क्या कार्बन का संख्या बढ़ा या घटा है, तो मैं देख रहा हूं कि कार्बन का संख्या उतना ही है, तो आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है किसमें, अल्कोहल में, अल्कोहल में, तो क्या करवाना पड़ता है, रिडक्शन करवाना पड़ता है, तो रिडक्शन करवाना पड़ता है, रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट देख लो, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट H2PTPD है ना, कैटालिटिक मतलब रिडक्शन का बात हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 भी रिड्यूसिंग, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन कराओ, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन करवाओ, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करवाओगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाओगे तो कीटोन में कन्वर्ट होता है। फेनॉल ऑन जिंक डस्ट डिस्टिलेशन, जिंक डस्ट से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं फेनॉल का, लिखवा रखा हूं, ये चीज बता रखा हूं कि फेनॉल अगर जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है ना, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कंपाउंड, ये फेनॉल कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। अभी फिलहाल तुम बस रिएक्शन याद रखो, मैकेनिज्म वगैरह क्लास में बता रखे हैं कि जिंक से इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर कैसे क्या क्या होता है, तो आप याद रखो फेनॉल अगर जिंक डस्ट से रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, यानी यहां भी ऑक्सीडेशन का बात हो रहा है, देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट शॉर्ट में जिसको PCC लिखते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको बता दूं अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अल्कोहल्स को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें लेके जाना पड़ेगा एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को,
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी वीक है, पीसीसी भी वीक है। और अगर कॉपर के साथ, देखिए कॉपर के साथ अगर हम हीट देते हैं एल्कोहल्स को, तो भी एल्कोहल्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन सा कंपाउंड देता है मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल देता है। इथेनॉल को ही हम लोग एसीटल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, एसीटल्डिहाइड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इथेनॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन नहीं देगा हमसे पूछ रहा है। इसके बाद बात कर रहा है इथेनॉल भी देता है। इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल भी क्या करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कीटोन की बात करें ना, तो कीटोन में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन देगा। क्या मतलब सर, मतलब वैसा ही कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जिसके C डबल बॉन्ड O के बाद मिथाइल ग्रुप बचे। लिखवा रखा हूं कॉपी में भी, ये रिएक्शन भी करवा रखा हूं। ठीक से अगर नोट्स को पढ़ोगे या तुम लोग कहीं भी पढ़े हो, नोट्स को अगर ढंग से रिवाइज करते हो, एक एक बात याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव में रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है अगर तुम रिएक्शंस को ठीक से पढ़ते हो। यहां पर मेरे पास 2 कीटोन दे रखा है, चेक करते हैं क्या दोनों मिथाइल कीटोन है या इसमें से कौन मिथाइल कीटोन नहीं है। पेंटेन 2 ओन हाइड्रोजन नहीं डालते हैं, सिर्फ कार्बन डाल के ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 जिसमें 2 पे ओन लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है ओन, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये मिथाइल बन जाएगा, दिस इज मिथाइल कीटोन, क्योंकि कीटोन के बगल में CH3 बच रहा है। लेकिन पेंटेन 3 ओन की बात करें, 1 2 3 4 पेंटेन है तो 5 कार्बन और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। यहाँ पे मिथाइल नहीं बच रहा है, मतलब तुम रिएक्शन नहीं दोगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेंटेन 3 ओन। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following methods are used for the distinguish of primary, secondary, tertiary alcohols? देखिए पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, सब्जेक्टिव में पूछा गया था कि कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को। 2-3 मेथड होता है। हम लोग ल्यूकास टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन से आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है। अगर बात करें इस सवाल की, तो ऑक्सीडेशन से तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, ऑक्सीडेशन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का बिहेवियर अलग अलग होता है ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स। ल्यूकस टेस्ट की बात करें, ल्यूकस टेस्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ल्यूकस टेस्ट आपको याद आ जाना चाहिए, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें। ल्यूकस टेस्ट की अगर बात करें तो ल्यूकस टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल पढ़ते हैं, जिसमें टर्बिडिटी जो होता है वो 1 डिग्री में तुरंत अपीयर होता है। 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी को 5 से 10 मिनट में अपीयर होता है, लेकिन टर्शियरी में टर्बिडिटी अपीयर नहीं होता। कॉपी में लिखवा रखा हूं ल्यूकस टेस्ट भी, ठीक है। और विक्टर मेयर टेस्ट की बात करें, काफी फेमस टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट की बात करें, याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये देता है रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ये देता है ब्लू कलर, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये नो कलर, कोई कलर नहीं देता है। तो विक्टर मेयर मेथड से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगेन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस से इनमें से किसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको बता दूं, विलियमसन सिंथेसिस एक प्रोसेस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। ईथर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो ईथर का फॉर्मेशन करते हैं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड से करवा करके, RCOONA+, है ना, ये अल्काइल ग्रुप अलग हो सकता है। और इसके बाद हमारा ईथर बन के तैयार होता है, यानी ROR-। इस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ये सबसे बढ़िया होता है 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर सबसे खराब होता है 3 डिग्री में। हम कह सकते हैं 3 डिग्री में होता ही नहीं है। तो अल्काइल ग्रुप अगर हमारा दोनों 3 डिग्री हुआ, दोनों अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, जो ईथर बना है ईथर के दोनों तरफ चेक करिए। मैं आपको बता दूं, मिथॉक्सी बेंजीन में
मिथॉक्सीबेंजीन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ बेंजीन, ठीक है, ये 3 डिग्री नहीं है दोनों तरफ। बेंजाइल पारा नाइट्रोफेनाइल, एक तरफ बेंजाइल पारा, एक तरफ बेंजीन है, बेंजाइल ग्रुप है, दूसरे तरफ पारा नाइट्रोफेनाइल है। क्या कह रहा है ये? बेंजाइल है ना, और पारा नाइट्रोफेनाइल, तो ये कुछ इस प्रकार है ना, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। ये बी जो है, यहाँ पे मैं बात करूं तो 3 डिग्री नहीं है दोनों तरफ, ठीक है, O के दोनों तरफ 3 डिग्री कार्बन नहीं है। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर और डाई टर्शरी, देखिए इस वाले ऑप्शन में डाई टर्शरी लिखा हुआ है, डाई मतलब 2 और टर्शरी यानी दोनों तरफ 3 डिग्री ब्यूटाइल ईथर। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं टर्शरी ब्यूटाइल की, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इस प्रकार का होता है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इस प्रकार का होता है, ठीक है। अगर अटैचमेंट यहां से है देन इट इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ करता हूं, कार्बन 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 O, फिर कार्बन 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 कार्बन। देखिए ये डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर है, क्योंकि O के इस तरफ भी टर्शरी ब्यूटाइल है, O के उस तरफ भी टर्शरी ब्यूटाइल है, और आस पड़ोस वाला दोनों कार्बन 3 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले ईथर को हम लोग क्या कर सकते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे ऑप्शंस को आप चेक कर लोगे। एक्चुअली मैं बस ऑप्शन नंबर बी का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था। बेंजाइल पारा नाइट्रोफेनाइल ईथर क्या है? देखिए बेंजाइल दे रखा है, तो बेंजाइल का मतलब है कि बेंजीन पर एक कार्बन जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। अब दूसरे तरफ है पारा नाइट्रोफेनाइल, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा CH2O, और O के दूसरे तरफ पारा नाइट्रोफेनाइल, यानी फेनाइल पर पारा पोजीशन पे NO2। तो ये ईथर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। खैर चलते हैं अगले सवाल पर, काफी टाइम दे दिया इस सवाल को। आई होप ये नेम रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देख लीजिएगा एक बार, विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, अभी जस्ट बताया कि विक्टर मेयर टेस्ट में याद रखिए जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल कोई कलर नहीं शो करता है, नो कलर, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल कौन है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, CH3 3 बार और कार्बन पे फिर OH, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, कार्बन पे CH3 एंड देन OH, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है विच इज ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट अभी आपको जस्ट बताया था, ल्यूकस रिएजेंट की मदद से भी हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। इन सब में से ल्यूकस रिएजेंट है HCl प्लस, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में यह भी सवाल काफी बार आ चुका है, जिसमें ल्यूकस रिएजेंट ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जाता है। अगला द रिएक्शन दिस इज कॉल्ड। अच्छा, अब जो सवाल आएंगे वो इस चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बेस्ड सवाल होगा। तो आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये जो सवाल है, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ है RONA और दूसरी तरफ है RX। अभी जस्ट बताया था कि सोडियम अल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करके क्या बनाता है ईथर, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप अगर इतना भी सिर्फ ध्यान रखते ना कि ईथर बन रहा है, तो ईथर बनता है कौन से रिएक्शन से, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। तो आप ऐसे भी ऑप्शन चेक, मतलब ऑप्शन सही कर सकते हो। एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे सवाल का सही आंसर टिक करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि पूरा नॉलेज हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी आप आंसर सही टिक कर सकते हो। वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए समय लग जाता है। ये सवाल पिछले ही स्लाइड का आ गया, इसमें ये भी सवाल पिछले स्लाइड का आ गया, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं। अगला सवाल है, फेनॉल का रिएक्शन पहले NaOH से करवाया जा रहा है, फिर CO2 से करवाया जा रहा है, और यहाँ पर बन रहा है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो आपको बता दूं कि कॉपी में 2 रिएक्शन हम साथ में पढ़ते हैं, नोट्स में 2 रिएक्शन साथ में लिखा होता है, एक कोल्बे रिएक्शन, दूसरा राइमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। याद क्या रखना है कि कोल्बे रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सैलिसाइलिक एसिड होता है, कोल्बे रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड होता है, और राइमर टीमन रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। जैसे सैलिसाइलिक एसिड में OH के बगल में यानी ऑर्थो पोजीशन पर COH लगा हुआ है ना, सैलिसाइल एल्डिहाइड में ऑर्थो पोजीशन पर CHO लग जाएगा।
तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, उस रिएक्शन को बोलोगे राइमर टीमन। ये फिलहाल कोल्बे रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ए कोल्बे रिएक्शन, लेकिन राइमन टीमन रिएक्शन में फिनॉल के साथ रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का करवाते हैं, ठीक है। वहां पर NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म जाता है, CO2 नहीं जाता है। तो आप याद रख सकते हो क्या कि अगर NaOH के साथ CO2 जा रहा है और फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सैलिसाइलिक एसिड में। ऐसे भी याद रखो ना कि CO2 के कारण ही ये COH बनता है। तो NaOH के साथ अगर CO2 जा रहा है, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, दिस रिएक्शन इज कोल्बे रिएक्शन। तो राइमर टीमन रिएक्शन क्या होता है, राइमर टीमर क्या होता है, राइमर टीमन में याद रखिए NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म जाता है। NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, CHCl3, है ना। दिस इज राइमर टीमन रिएक्शन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोल्बे रिएक्शन। अगले सवाल पर चलते हैं। इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ दिस टू फॉर्म। इथाइल एसीटेट रिएक्शन करता है, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ दिस टू फॉर्म। देखिए इथाइल एसीटेट की अगर मैं बात करूं, इथाइल एसीटेट CH3CH2 इथाइल एसीटेट, ठीक है। पहले एसीटेट ड्रॉ करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और इस तरफ इथाइल ग्रुप यानी CH2CH3, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट। और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यानी CH3MgBr। आपको पता होना चाहिए कि CH3 पे माइनस, MgBr पे प्लस। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन इस प्रकार होता है कि कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस। अब ये CH3 आके अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार बनता है, CH3 कार्बन, ये O माइनस बन जाता है बाद में OH, और यहाँ पर एक कार्बन आके जुड़ जाएगा CH3, यहाँ CH2CH3, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग दिस टू दिस। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ ऑक्सीडाइज होके, और ऑक्सीडाइज भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे तो अल्कोहल सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी KMnO4 से नहीं करवाना है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराना है। ऑप्शन हो जाएगा PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ए और बी तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर ए और बी आंसर नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इसका ऑब्जेक्टिव यहीं पर खत्म होता है, और अब हम करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑब्जेक्टिव। तो फटाफट से चलते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के पहले सवाल पर, जो कि ये कह रहा है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केनल। अल्केनल एल्डिहाइड को बोला जा रहा है। मान लीजिए कि हमें जनरल फार्मूला नहीं याद है, तो क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लो। हम लेते हैं इथेनॉल का एग्जाम्पल, CH3CHO, और चेक कर लेते हैं इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा C2H4O। आपको दिख रहा है ना, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसका जनरल फार्मूला कैसा दिख रहा है सर, कार्बन N है तो हाइड्रोजन, कार्बन 2 है हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन N तो हाइड्रोजन उसका डबल 2N और साथ में O, यानी CnH2nO। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, कीटोन C डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज अल्कोहल। आसान है, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पर। फंक्शनल ग्रुप ईस्टर, 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 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और आगे भी कार्बन R, ठीक है, COR ईस्टर, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अमाइड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एनहाइड्राइड, दिस इज एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, दिस इज एनहाइड्राइड, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2, ऑप्शन नंबर बी। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। चलो, द नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम इज, एसीटोन का नाम पूछ रहा है IUPAC सिस्टम में, आपको पता होना चाहिए। एसीटोन तो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन को कहते हैं। स्मॉलेस्ट कीटोन क्या होता है, स्मॉलेस्ट कीटोन बनता है 3 कार्बन का, CH3C डबल बॉन्ड O,
CH3, दिस इज स्मॉलेस्ट कीटोन और इसका नाम मीथ इथ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है IUPAC नेम मीथ इथ इथेनोइक एसिड, आसान सवाल। अगला सवाल रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? देखिए PDBSO4 को देखते ही समझ जाइए दिस इज रोजेनमंड रिएक्शन, PDBSO4 को कहते हैं। PDBSO4 अगर दिख जाए तो समझ जाइए दिस इज रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या करते हैं? देखिए बच्चे कहते हैं सर रिएक्शन याद नहीं होता, रिएक्शन को याद रखने से पहले उसका कहानी याद रखिए कि रिएक्शन क्या कर रहा है। तो रोजेनमंड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसिड हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में। तो सबसे पहले एसिड हैलाइड का एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना याद रहना चाहिए, उसके बाद ही ये रिएक्शन आपको याद रह पाएगा कि इसको रोजेनमंड रिएक्शन कहते हैं। कैसे पहचाना? आप PDBSO4 देख के भी पहचान सकते हो, इट इज रोजेनमंड रिएक्शन। और आपसे पूछ सकता है कि रोजेनमंड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जब एसिटाइलिन को पास करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, या रिएक्शन में ही ऐसे लिखा होता है Hg+2। आपको बता दूं ये एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4। और इसका रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 से करवाते हैं और मान लीजिए Hg+2 से करवाते हैं, ये भी आपके नोट्स में लिखवा रखा हूं किसमें, कि हम कैसे अल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन के एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड ऑप्शन में एक ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, देखिए प्राइमरी अल्कोहल का अगर कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का हटाना विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, तो मोस्टली कॉपर से करवाते हैं 3 डिग्री सेल्सियस पर, 3 डिग्री सेल्सियस पर या 573 केल्विन पर, 300 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस गलती से बोल दिया, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन पर, तब जो अल्कोहल होता है या प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। ये कन्वर्ट हो जाएगा, जितना कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मैं सीधा लिख दे रहा हूं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। वहीं अगर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल रहता, सेकेंडरी अल्कोहल रहता, तो आंसर कीटोन हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है इट इज पायरोलिजिनस एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको बता दूं ये याद रखना पड़ेगा, इसमें 10% एसिडिक एसिड होता है, ये एक केमिकल है जिसमें 10% एसिडिक एसिड होता है। 2022 में पूछा गया था, ये तो रटिफिकेशन वाला है, ठीक है। पायरोलिजिनस अगर एसिड की बात करें तो उसमें एसिटिक एसिड 10% ही होता है। चलते हैं अगले सवाल पर, याद रखना इसको भी, ठीक है। सेम सवाल फिर से रिपीट हो गया है, सेम सवाल दोबारा से स्लाइड में आ गया। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन विथ KMNO4। इथाइल बेंजीन की बात हो रही है, यानी बेंजीन पर लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, बेंजीन पर लगा हुआ है CH2CH3। आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन पर अगर कोई भी कार्बन का प्राइमरी या सेकेंडरी ग्रुप लगा हुआ है और उसका अगर हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक, कोई भी कंपाउंड हो कार्बन का सीधा COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से मेरी बात सुनो। बेंजीन पर अगर आपको कार्बन लगा हुआ दिखे, उस कार्बन, क्योंकि कार्बन प्राइमरी या सेकेंडरी होगा तो उस पर एक ना एक हाइड्रोजन भी होगा, और हाइड्रोजन भी होगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड, वैसा ही सवाल पूछ रहा है। क्लोरोबेंजीन क्यों देगा? बेंजीन पे क्लोरीन लगा हुआ है। फिनॉल की अगर हम बात करते हैं, बेंजीन पर OH लगा हुआ है, बेंजीन पर OH लगा हुआ है, इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे अगर हम, तो हमको बेंजोइक एसिड नहीं देगा। बेंजोइक एसिड क्यों देगा? बेंजोइक एसिड, अब तुम में से कोई सोच सकता है कि सर फिनॉल में OH भी तो ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन भाई वहां एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है ना हमारे पास, ठीक है, वहां एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है। OH कन्वर्ट हो जाता है COH में, मतलब अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है COH में ऑक्सीडाइज होने के बाद। लेकिन बेंजीन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो बेंजीन से पहली बात OH जुड़ेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन अवेलेबल नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा टोल्यूइन। टोल्यूइन किसको कहते हैं? टोल्यूइन कहते हैं जब बेंजीन से लगा हो CH3। फिर से वही सवाल कि बेंजीन से CH3 लगा, इसको अगर ऑक्सीडाइज करवाइएगा तो जो भी कुछ लगा है कार्बन का उसको हटा के COH लगा दो, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड शो करता है? अल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड शो करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन शो करता है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और ये चीज नेसेसरी है कि कोई भी कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तभी शो करेगा जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि उसके जस्ट पड़ोस वाले कार्बन की बात करें, उसके जस्ट पड़ोस वाले कार्बन की बात करें तो उस पड़ोस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अपने को दिखना चाहिए। अगर हाइड्रोजन दिख रहा है तो ही अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। यहीं पर बात करते हैं इसी के साथ ही रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन की। केनिजारो रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कि केनिजारो रिएक्शन भी एल्डिहाइड और कीटोन शो करता है, लेकिन वैसा एल्डिहाइड और कीटोन शो करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो मोस्टली अगर वैसे एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो इसमें बहुत फेमस है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड HCHO या फिर बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर अगर CHO ग्रुप लग जाएगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, दिस CHO ग्रुप में दिस इज कार्बन पे डबल बॉन्ड ONH, तो इसका अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है। अल्फा कार्बन ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है और ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो केनिजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड काफी बढ़िया शो करता है। हमसे पूछ रहा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज, कौन जाएगा? तो देख लेते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड, भाई ईथर, भाई तू तो पहले साइड हो जा। फॉर्मल्डिहाइड, यार फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि इसके पास फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पड़ोस में कोई कार्बन ही नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से लाएगा? तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता, लेकिन वही केनिजारो रिएक्शन शो करता है, क्योंकि केनिजारो रिएक्शन कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन मेरे को नहीं चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज पूछ रहा नहीं, ये पूछ रहा कौन देगा भाई, तो क्योंकि नहीं देने वाले एक से ज्यादा ऑप्शन मुझे दिख गए। तो अगर बात करें, देने की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपको दिखा दूं CH3 कार्बन पे डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी कार्बन ही अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और A और C तो नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज केनिजारो, कौन जाएगा? क्या? हाँ लो, ऑप्शन नंबर डी अभी जस्ट बताया। बाकी सबके पास मुझे अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगला सवाल कह रहा है विच अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन शो करेगा? ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन शो करवाना है सेलिसल एल्डिहाइड। सेलिसल एल्डिहाइड में बता दूं कि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बेंजीन पर CHO जो है वो डायरेक्ट लगा होता है। ठीक है, साथ में OH भी लगा होता है, दिस इज सेलिसल एल्डिहाइड, बट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सेलिसल एल्डिहाइड इसको कहते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। भाई तू तो नहीं आ रहा है ना। बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन का मतलब हो गया, बेंजोफेनोन कीटोन की बात हो रही है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बेंजोफेनोन कहलाएगा ये कंपाउंड जहां पे बेंजीन C डबल बॉन्ड O और इधर भी क्या हो जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है, तू भी नहीं शो करेगा, तू भी नहीं आ सकता है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल, देखिए बेंजल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो बेंजल्डिहाइड कौन से कंपाउंड को कहते हैं? बेंजल्डिहाइड इसको कहते हैं जब बेंजीन पर लगा हो CH2 और उस CH2 पे लगा हो CHO, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड कह रहा है ना, नहीं मैं बेंजाइल्डिहाइड कर दिया, ओके। बेंजल्डिहाइड इसी को कहते हैं CHO, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ है एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड मिक्सचर। अब मिक्सचर का बात क्यों कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर का बात अगर कर रहा है तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ही एक अलग टर्म होता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है अगर दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एसिटल्डिहाइड की बात करें HCHO बोलेगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड की अगर बात करें, फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, दिस इज एसिटल्डिहाइड, ये नहीं होता, एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO। फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO।
इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसके पास है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर बेंजल डिहाइड ही बोला था ना पीछे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, द केनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट शोन बाई। क्या ये सवाल रिपीट हुआ है क्या कि अलग है? केनिज़ारो रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा? केनिज़ारो रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा? तो केनिज़ारो रिएक्शन वो शो नहीं करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये केनिज़ारो शो करता है। एसिटल्डिहाइड हो जाएगा आंसर, एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो नहीं करेगा। बेंजल्डिहाइड तो केनिज़ारो शो करता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द रिएजेंट इन क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। याद रखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड O वाला जो सेक्शन है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऐसे O पे हथौड़ा पड़ जाता है, हथौड़ा पड़ जाएगा अंदर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जा रहा है CH2 में, इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर हम बात करें कि हमारा जो रिएजेंट होता है वो होता है ZnHgHCl यानी जिंक अमलगम और HCl। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन रिएक्शन दिस, इसको HI और हीट दिया जा रहा है, ये एरो के ऊपर समझ लिए लिखा है HI प्लस हीट दिया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI के साथ अगर हीट करते हैं ना तो ये चीज हमने बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ रखा है कि जितना भी OH ग्रुप है वो सबका सब गायब हो जाएगा। और ये कंपाउंड जो है कन्वर्ट, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, 1 2 यहाँ पर 4 लगेगा, ये CHOH 4 बार है। ये एक्चुअली में ड्रॉ किया गया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज का रिएक्शन जब ग्लूकोज को जब HI के साथ हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N हेक्सेन में। ऐसा क्यों हो जाएगा? ऐसा इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जितना भी OH या CHO है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑर्गेनिक एसिड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट? सिल्वर मिरर टेस्ट की बात करें तो टॉलेंस टेस्ट को ही कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट अगर एसिड की बात करें तो एसिड में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉर्मिक एसिड ही टॉलेंस टेस्ट देता है। देखिए टॉलेंस टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए, लेकिन फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देता है, क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होता है ना ये कहीं ना कहीं एल्डिहाइड वाला भी नेचर शो करता है। C डबल बॉन्ड OH भी है और C डबल बॉन्ड OH भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, याद रखिएगा इकलौता एसिड है जो टॉलेंस टेस्ट शो करता है। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? मैं आपको बता दूं कि एसिड की जब हम बात करते हैं तो एसिड डिसाइड करते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच पोलैरिटी ज्यादा हो। पोलैरिटी ज्यादा तब होगा जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिपेंडेंट होगा हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट तब होगा जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स जो होंगे वो कम होंगे। मुझे दिख रहा है कि ये CH3 ग्रुप जितना ज्यादा लगेगा, CH3 ग्रुप जो है CH3 ग्रुप प्लस I इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो सबसे बढ़िया एसिड हो जाएगा जिसके पास CH3 ग्रुप एक भी नहीं है, यानी जिसपे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, प्लस I नहीं लग रहा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। दिस फॉर्म्स सिल्वर व्हेन इट रिएक्ट्स विद, देखिए ये टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट मैं फिर से बता दूं कि ये एसिड में सिर्फ एक ही एसिड देता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, और मुझे आगे कोई ऐसा कंपाउंड नहीं दिख रहा है। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देगा, एसिड में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड देगा। कीटोन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, यानी वैसा कीटोन जहां पे C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर OH लगा रहेगा। तो ये वाला इस टाइप का कीटोन भी क्या कर सकता है? टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, जहां पर Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट निकलता है ना। अब बात कर रहा है AgNH3 फॉर्म्स, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट? यहाँ पे फेलिंग टेस्ट का बात हो रहा है। फेलिंग टेस्ट भी जो है वो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है। एल्डिहाइड एक ही ऑप्शन में, एसिटल्डिहाइड। टॉलेंस और फेलिंग याद रखिएगा, टॉलेंस टेस्ट में ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर मिरर का, और वहीं पर फेलिंग टेस्ट में CU2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन दिस इज, यहाँ पर CH3CN को
हाइड्रोलाइज किया जा रहा है CH3CN का, अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये पहले कन्वर्ट होता है अमाइड में, लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 कार्बन का यहाँ कंपाउंड है तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है। आप याद रखिए कि अगर डायरेक्ट याद रखिए क्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन का संख्या बढ़ जाता है CO2 के कारण। एक कार्बन का संख्या ऑलरेडी है, दूसरा आ गया 2 कार्बन का CO2, यानी आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलते हैं। ये रिएक्शन RCH2COH साफ साफ दिख रहा है कि हेलोजनेशन करवाया जा रहा है और अल्फा कार्बन पर हेलोजन आके लग रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ यानी हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। कॉपी में ये रिएक्शन शायद मैंने सबसे लास्ट में लिखवा रखा हूं, याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर रेड फास्फोरस के साथ हेलोजनेशन करवाते हैं तो हेलोजनेशन कहां होता है, अल्फा कार्बन पर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl। ठीक है क्या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन का नाम है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहते हैं स्टेफेन रिएक्शन। ये रिएक्शन स्टेफेन रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, साइनाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड में, RCN को कन्वर्ट कर रहे हैं SnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड में। ठीक है, नेम रिएक्शन में ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि बेंजीन का रिएक्शन COHCl से करवा रहे तो बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। डायरेक्ट कॉपी में लिखवा रखा हूं, इंपॉर्टेंट है, गेटरमैन कोच रिएक्शन याद रखना। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स वाला भी रिएक्शन करवा रखा हूं, कॉम्प्लेक्स वाला रिएक्शन दिख जाए तो समझ जाना इस रिएक्शन का नाम होता है ईटार्ड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, उस रिएक्शन को कहते हैं ईटार्ड रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगा, इतना जिक्र नहीं कर सकते एमसीक्यू में, ये एक रिवीजन का सोर्स है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और पॉजिटिव टेस्ट देता है, टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड देगा। एल्डिहाइड एक ही दिख रहा है, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बता दूं आइडोफॉर्म टेस्ट भी ये शो करता है, CH3CHO यानी इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट भी शो करता है, ऑलरेडी पीछे सवाल में बताया था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होगा किसमें सबसे बढ़िया। आपको पता होगा कि जो कार्बन डबल बॉन्ड O होता है इसका नेचर पोलर नेचर का होता है, यानी इसमें कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड होगा जिसमें कार्बन पे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज। मैं बता रहा हूं आपको बढ़िया से, मैं कह रहा हूं कि सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कब कार्बन पे आकर के ऐड होगा। मैं कहता हूं कार्बन पे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल तब ऐड होगा जब कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है वो उसको मत लाओ, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो उसको लाओ। मैं बोलूंगा CH3 दिख रहा है, CH3 तो इलेक्ट्रॉन देने वालों में फेमस है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं चाहिए, ये कट जाएगा क्योंकि इससे हार गया। यहाँ पर भी CH3 है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये C6H5 बेंजीन लगा हुआ है C डबल बॉन्ड से, ये क्या करेगा कि यहाँ पे जनरेट होने वाले प्लस चार्ज को रिंग में ले जाएगा, रिंग में ले जाके रेजोनेंस कराएगा, तो प्लस चार्ज कम कर रहा है कार्बन का, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी बेंजीन, ये भी आंसर नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे कम कार्बन दिख रहा है। और बेंजीन भी अगर जुड़ेगा तो कार्बन के प्लस चार्ज को रेजोनेंस से क्या कर देगा, गायब कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विथ एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 से हमें क्या मिल रहा है, ब्यूटेनॉन यानी कीटोन। कीटोन कब मिलता है, ऑक्सीडाइज करवा के, किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है, कीटोन मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि वो पक्का 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल बोथ A एंड B। ब्यूटेन 1 ओल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेन 1 ओल। यार ये 1 डिग्री है, ये आंसर होगा नहीं, ब्यूटेन 2 ओल, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH2 CH3, दिस इज ब्यूटेन 2 ओल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ, फिर से सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहीं पर खत्म होता है हमारा 2 चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप कि
आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा बढ़िया। आपका शायद जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा एग्जाम का, तो लग जाइए केमिस्ट्री के एग्जाम के प्रिपरेशन में, रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा। सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत परेशान क्यों हो रहे हो? अगर आपने पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ा है तो 20 सवाल में से 10 सवाल चूज करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है? तो सब्जेक्टिव को लेकर के परेशान मत होइए, रिवीजन बढ़िया रखिए। रिवीजन को अगर बढ़िया रखिएगा तो सब्जेक्टिव अपने आप ही कर लीजिएगा, लेकिन हाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा बढ़िया बढ़िया सवाल को, उसके बाद ही कर पाइएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव से आप बहुत इंपॉर्टेंट 35 मार्क्स उठा सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव को भी बढ़िया से सेलेक्ट करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।